हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। सो आई एम कोजी कोडी की स्टेज 1 ईमेल अगर आपको आई है तो उसके फॉर्म में क्या भरना है, कौन से कोर्स सेलेक्ट करने हैं, क्या उनका प्रोस्पेक्ट है, कैसे आपको आंसर्स भरने हैं, इस वीडियो में हम हर चीज़ की बात करेंगे। उससे पहले बस एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बिकॉज वी कीप ऑन पुटिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशनल वीडियोज फॉर यू गाइस। राइट, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आती है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक उनका मेन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो उनका कोर प्रोग्राम है, उसके अलावा दे ऑफर MBA इन फाइनेंस जो कि उनका एक अलग प्रोग्राम है, PGP फाइनेंस, एंड देन देर इज PGP LSM, लिबरल स्टडीज़ मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं जो कोर में नहीं है आपके पास, जैसे आर्ट्स के रिलेटेड लिबरल आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एक्सेट्रा, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं। इसके अंदर आपको अब तभी आप इसके लिए फिट हो अगर आप ये प्रूफ कर सको कि आपके इन सब्जेक्ट में कोई बैकग्राउंड है या फिर कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट है किसी वजह से, तब जाके आपको इसको जस्टिफाई कर पाओगे। अगर आप सिंपली मान लो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के और आप जाके कहते हो कि मुझे तो इसमें बहुत इंटरेस्ट है, दैट समवेयर वुड क्रिएट अ डिफरेंस। तो या तो आप उसके रिलेटेड बहुत सारी बुक्स नॉवेल्स पढ़ो ताकि आप उसमें इंटरेस्ट जनरेट करो एंड देन यू विल बी एबल टू जस्टिफाई। तो अब इसमें आपको अप्लाई करना है, जो भी आप अप्लाई करोगे उसके बाद आप क्लिक करेंगे फिल एप्लीकेशन पे। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन फिल एप्लीकेशन, आपके पास ये सब चीजें आ जाएंगी। पर्सनल डिटेल्स का पहला पेज जहां पे आप पर्सनल डिटेल्स फिल कर देंगे, फिर SSC आपकी 10th की क्लास की डिटेल्स, HSC 12th की क्लास की डिटेल्स, इसमें आपको मार्क्स वगैरह डालने हैं अपने, सब कुछ एज पर कैट 2024 डालना है आपको। तो बेसिकली आपको ये बात का ख्याल रखना है कि जो आपने कैट के फॉर्म में जैसे ऑल फॉर्म्स भरे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स लिए थे, तो इसमें भी ऑल सब्जेक्ट्स लेने हैं आपको, बेस्ट ऑफ 5 मत भरना। राइट, सिमिलरली आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है। कई लोगों ने डबल ग्रेजुएशन करी होती है तो उसके लिए ग्रेजुएशन 2 है, डोंट पैनिक अबाउट दैट पार्ट। राइट, अब यहाँ पे क्या है, इनके पास उन्होंने जैसे आपसे परसेंटेज वगैरह मांगी हुई है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड ईयर पे स्टार लगा, थर्ड ईयर पे स्टार नहीं लगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्शनल है। इसका मतलब ये है कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में होके कैट दे रहे हैं और इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास इसका रिजल्ट नहीं है, तो दे आर अलाउड टू फिल द 2 थिंग्स एंड मूव अहेड। बट इफ यू आर समवन जिसका थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया है तो आपको वो डालना है, इट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। ऑलराइट, आई होप इट हेल्प्स। राइट, अब इसमें क्या है, देखो फर्स्ट ईयर परसेंटेज स्कोर ये सब कुछ दिया हुआ है, तो अगर आपके सेमेस्टर वाइज है तो आप उन दोनों को ऐड कर दोगे नॉर्मली टोटल मार्क्स के थ्रू और परसेंटेज निकाल दोगे अपनी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर आता है आपका ग्रेजुएशन 2 की डिटेल्स कि अगर आपके पास और ग्रेजुएशन 2 करिए वो करिए। एकेडमिक डाइवर्सिटी, तो इंजीनियर नॉन इंजीनियर 2 चीज़ें हैं यहाँ पे आप पुट करेंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टेड। अब अगर आपने वर्क एक्स डालना है इसमें, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है और एक अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो चीजें हैं। अब अगर आपके पास यहाँ देखोगे तो आपको यहाँ पे बार बार साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी वेटेज है उसके लिए आपको क्या क्या डालना है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम आपको जो चीजें डालनी है। एस्टेब्लिश्ड यूजिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो आपको रिटर्न्स डालनी है कि आप काम कर रहे थे, उसकी रिटर्न तो आपने फिल करी होगी। जैसे अब कई लोग सोचते हैं कि हमने तो जो काम किया था पास्ट में उसके लिए हमारी जो सैलरी है क्योंकि इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं गई तो हमने टैक्स ही नहीं भरा, तो देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड निल रिटर्न्स। आप वो लेट निल रिटर्न्स भी भर सकते हो और साथ के साथ ये सर्टिफिकेट ले सकते हो अपने, जो आपने CA से बात कीजिएगा कि निल रिटर्न भरनी है, तो दिस कैन बी एस्टैब्लिश्ड, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है। राइट, तो ये सब वो चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम आते हैं मेन चीज़ पे जिसमें आपको शायद टाइम लगेगा। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पार्ट इज एक्स्ट्रा करिकुलर्स। अब इसमें आपके पास ये 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो उसका क्या क्या आंसर करना है, कैसे कैसे करना है, उन सबका आंसर देते हैं। ये 5 क्वेश्चंस आपको अगर आपने 3 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है तो PGP फाइनेंस LSM तीनों के लिए 5-5 क्वेश्चन पर भरने हैं आपने टोटल। राइट, अब सबसे पहले क्या है, ब्रीफली आउटलाइन योर प्रोफेशनल प्लान्स एंड करियर ऑब्जेक्टिव्स इन योर ओन वर्ड्स, एक्सप्लेनिंग एंड सब्सटेंशिएटिंग व्हाई डू यू वांट टू डू PGP एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम इट। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो यस्टरडे स्टूडेंट आस्क्ड मी कि मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैंने कौन सा रोल में जाना है, क्या करना है। तो दैट इज टोटली फाइन, यू डोंट नीड टू पिन पॉइंट द रोल यू वांट टू ग्रो इनटू, बट यू स्टिल नीड टू पुट द एरिया वेयर यू वुड वांट। फॉर एग्जांपल, आई वुड वांट टू वर्क इन कंसल्टेंसी और आई वुड वांट टू वर्क इन सेल्स मार्केटिंग, समवेयर दैट कैन कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट दैट स्टोरी कि अभी मैं ये करता हूं, मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है जिसको मैं एक्सप्लोर करके इसमें अपना कॉर्पोरेट लेडर पे आगे जाना चाहूंगा। सो यू डोंट नीड टू हैव दैट वर्क एक्स इन यू, बट यू नीड टू हैव दैट इंटरेस्ट इन यू। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वुड वांट टू से, अगर मैंने ये भरना होता, मैं हमेशा कहता कि आई एम मोर ऑफ अ मार्केटिंग पर्सन। चाहे मैं कॉलेज की सोसाइटीज की बात करूं या मैं वर्क एक्स की बात करूं या मैं किसी और चीज की बात करूं, मेरा इंटरेस्ट हमेशा उन चीजों में आया जो कि मैं मार्केटिंग के अंदर में अपनी क्रिएटिविटी शो करूं। तो आई एम प्रिटी श्योर आई एम कोजी कोडी की जो सोसाइटीज होती हैं उसके थ्रू मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो नेटवर्क मिलेगा उसके थ्रू मैं इतना ग्रो कर सकता हूं पर्सनली कि मैं प्रोफेशनल एरिया में जब एंटर करूं तो मार्केटिंग के रोल्स में जा सकूं, मे बी मार्केटिंग कंसल्टेंसीज, मे बी मार्केटिंग सेल्स, मे बी ब्रांड मैनेजमेंट, एडवर्टीजमेंट, जहां पे मैं अपनी इस क्रिएटिविटी का यूज कर सकूं। IMK मुझे वो प्लेटफॉर्म देगा एंड आई एम प्रिटी श्योर आई वुड वांट टू मूव अप इन द करियर लेडर एट एन लेट्स से
at a good position in coming 4 to 5 years, be a manager or senior manager, whatever you can plug in, बट एट द सेम टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको ये स्टोरी जस्टिफाई करनी पड़ेगी, इसीलिए इस आंसर में थॉट डालना। नाउ इफ़ यू आर कंफ्यूज राइट नाउ कि मुझे इस चीज़ में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो आपको मैं एक बात याद कराता हूँ कि क्वांटिफायर्स की तरफ से हमने एक फॉर्म निकाला था इंस्टाग्राम पे कि आपको एक प्रॉम्प्ट है चैट जीपीटी का जहाँ आप सारी डिटेल्स डाल सकते हैं और उसके बाद ये आंसर्स खुद जनरेट हो जाएंगे। तो इफ़ यू वांट दैट, हमारा इंस्टा का लिंक है, वहाँ पे जाइए, आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ दैट टू बिल्ड योर प्रोफाइल, राइट। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, डिस्क्राइब योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस एज आइडेंटिफाइड बाय यू। अब स्ट्रेंथ्स तो आपकी हमेशा, अब जैसे फॉर एग्जांपल फॉर इफ समवन आस्क मी व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आई विल ऑलवेज से दैट इट इज स्टोरी टेलिंग, persuasiveness, and it would be being street smart, the way I can get things done by myself, right, and by some जुगाड़, right। But what are my weakness? तो वीकनेस में आपको हमेशा एक ऐसी चीज़ डालनी है जो आपकी असली वीकनेस ना हो, बट इट वुड मेक यू मोर ऑफ अ मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क मी व्हाट आर योर वीकनेसेस, आई विल पुट दैट आई एम लेट्स से ओवर क्रिटिकल ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को बहुत जज करता हूँ अपनी चॉइसेस को कई बार कि मैं ठीक भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। आई कैन मेक इट मोर परफेक्ट, आई कैन मेक इट मोर परफेक्ट, सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट परफेक्शनिस्ट। और यू कैन से दैट आई कैन नॉट डेलीगेट अ लॉट, मुझे लगता है कि वो काम मैं ही बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, सो डेलीगेशन इज समथिंग आई एम वर्किंग ऑन एंड दैट्स इट, राइट। सो ये दो चीज़ें मेन होती है। उसके बाद व्हाट इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट सो फार। इट कुड बी पर्सनल ऑल्सो, इट कुड बी प्रोफेशनल ऑल्सो, इट वुड बी बेटर इफ इट इज प्रोफेशनल, इट कुड बी इन academics or work anywhere, but even if it is personal, it's totally fine as long as you are justifying that it has a major role in your character development. For example, I can give a story which has impacted me a lot. For example, it could be a significant achievement, it could be that let's say there was a drought somewhere, और अभी पंजाब में बारिशें आई थी and I spent 3 days in the camps helping everyone, right, and that is one of the most accomplished thing I felt the most complete at that time. ये personal front है, लेकिन इससे बेटर होगा अगर मैं प्रोफेशनल फ्रंट पे जाता हूँ कि मेरे पास लेट्स से इस जगह मैं काम करता था तो मेरे को आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने ये आइडियाज़ कंट्रीब्यूट करे जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। सो द ऑलवेज द गुड थिंग इज कि इसकी वजह से मैंने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया, वो अकम्पलिशमेंट हमेशा अच्छी होती है कि आई डिड दिस, आई प्रोड्यूस दिस। सो दिस इज समथिंग इफ यू आर एबल टू पुट इन देयर will give you much better result as expected, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर योर प्रेजेंट हॉबीज। नाउ हॉबीज एंड इंटरेस्ट दोनों बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं, तो ध्यान रखना है इस बात का। हॉबीज वो चीजें होती हैं जिसके लिए आप अलग से अपना टाइम निकालते हो, उन चीजों को डिवोट करते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से जिम जाना किसी की हॉबी हो सकती है कि नो मैटर हाउ बिजी यू आर, यू टेक आउट टाइम एंड यू गो टू जिम। वॉचिंग मूवीज कैन बी समवन्स हॉबी एज वेल एज इंटरेस्ट। हॉबी होगी तो मतलब कि आपको डायरेक्टर्स, पर्टिकुलर जर्नर्स, उस मूवी में कौन सी अच्छी है, उस जर्नर में क्या IMDb रेटिंग्स काम करती हैं, कौन से डिफरेंट क्रिटिक्स हैं, कौन से नेशनल अवार्ड्स हैं, वो पता होना चाहिए। इंटरेस्ट क्या होता है कि मुझे मूवीज देखना पसंद है, तो सामने आई मैंने मूवी देख ली, तो अंडरस्टैंड इंटरेस्ट इज समथिंग जो आप टाइम पास के लिए करते हो, हॉबीज इज समथिंग जहाँ पे आप अपने आप को पर्सनली ग्रो करते हो। तो बड़े ध्यान से अपनी हॉबीज को डालना है, यहाँ पे सोचना अब आपको ही पड़ेगा। आपको कुछ नहीं मिलता, ज़्यादातर सबसे सेफ हॉबीज होती हैं आई वुड लाइक टू रन एंड जॉग एंड डू सम एथलेटिक एक्टिविटीज बिकॉज देयर इज वेरी लेस टू जज देयर, राइट। तो ये सेफ हॉबीज होगी। उसके अलावा इफ यू आर सीरियसली इनटू लेट्स से मंडाला मेकिंग और समथिंग, पुट इट देयर। जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट यू वुड लाइक टू शेयर, इसमें आप बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, खाली मत छोड़ना, इट्स अ फ्री हिट। माई फ्रेंड्स कैटेगराइज मी और कैरेक्टराइज मी एज someone who's humorous, always makes the best out of situation, someone who never panics, and this is what I recently did on our recent trip or something in the professional life. I faced this challenge. आप वहाँ पे अपनी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकते हो जो आपके ब्राउनी पॉइंट्स की तरह काम करेंगी। So this is how you should be filling this form. And अब ये तो आपने बताया नॉर्मल चीज़ों के लिए। अब देखो, अगर यहाँ पे मेरे को डालना था, मैंने आपको डाला मार्केटिंग के लिए, पर अगर मुझे फाइनेंस के लिए डालना है तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जिससे मुझे फाइनेंस के अंदर जो नंबर्स का इंटरेस्ट है वो है। फॉर एग्जांपल इट कुड बी दैट आई रियली लव प्लेइंग विद नंबर, स्टॉक मार्केट इज समथिंग दैट इंट्रीग्स मी, डेटा एनालिसिस, ट्रेंड मेकिंग, दीज आर द थिंग्स दैट इंटरेस्ट मी, कि कैसे हम फॉरकास्टिंग करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, सो दीज आर द थिंग्स वेयर आई वुड वांट टू ग्रो। तो फाइनेंस में मेरा इसलिए इंटरेस्ट है। सिमिलरली लिबरल आर्ट्स में, ऑल्दो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट, बट maybe you can say that I have a lot of creative bent, so I have read some theories in liberal arts, some books in liberal arts which have really made me intrigued that I would really want to see that how can art be mixed with management. So this is something I really want to participate in this program, and that's why I am here filling this form. So ये सब चीज़ें हैं आपके पास जो आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म में। एंड इसके साथ साथ ऑन द एंड नोट, इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर GDPI कोर्स बाय क्वांटिफायर्स, जिसमें हम आपको देंगे अनलिमिटेड नंबर ऑफ PI सेशंस, स्पेसिफिक GK कैप्सूल्स, उसके अलावा यू विल गेट एक्सटेम्परेज, GDs, एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर GDPA prep from our side. I will be mentoring you personally, helping you in furnishing your answers, making it how to tell your stories, building your stories, all of that.
राइट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।